बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1, यानी आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो जाएगी। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपने आप को एक्टिव कर लें विद कलम एंड रजिस्टर, और बाकी स्टूडेंट भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहा है विच पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी सेट के उसने पेयर दिए हुए और कह रहा है आर इक्विवेलेंट, कौन से जो है वो इक्विवेलेंट है, और आगे वो कह रहा है विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल, कौन से इक्वल है और कौन से इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या फ़र्क होता है, जैसे ये देखें आपके पास कि ये जो आपका ये सेट है इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसके साथ जो कंपैरिजन वाला सेट दे रहा है उसके भी 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो ये क्या हो गए, आपके पास इक्वल सेट्स हो गए और इनकी आपके 1 to 1 इसमें कॉरस्पॉन्डिंग्स भी पाई जा सकती है कि यह जैसे ये देखें ये A है तो A को आप 1 के साथ मैच कर दें, B को 2 के साथ, C को 3 के साथ। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये जो सेट्स हैं आपके दीज आर इक्वल्स, दीज आर इक्वल्स। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बिकॉज they have same number of elements, they have same, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, they have same number of elements, same, यानी इनकी जो तादाद है एलिमेंट्स की वो एक जैसी आ गई है। That's why these are equal sets, these are equal sets। फिर उसके बाद ये देखें आप, इसमें वो ये कह रहा है the set of first 10 whole numbers, पहले में वो लिख रहा है एक सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और मेंशन कर रहा है कि ये आपके पहले 10 होल नंबर्स का सेट है। तो होल नंबर शुरू कहाँ पे होते हैं, 10 0 पे शुरू होते हैं, तो आपने 10 तक जाना है तो क्या होगा 0 1 2 अप टू 9। तो ये क्या होगा, उसी सेट को उसने नीचे जो है वो अपनी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, यानी उसने लिखने का अंदाज चेंज किया, सेट सेम ही है आपके पास। तो ये दोनों क्या हो गए आपके पास, इक्वल सेट्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, दीज आर इक्वल। सेकंड पार्ट में जो आपको सेट गिवन है वो क्या है, आपके इक्वल सेट्स हैं। अब ये देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहे हैं सेट ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैं ये इसलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी फिगर ड्रा करके आपको समझा सकूं कि ये सेट किस अंदाज में इक्वल या इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसके बारे में हम गैस उसकी पैमाइश से करते हैं कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, एनीवे। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, A B C D, ये इसके एंगल्स हैं, सारे एंगल इसके 90 के एंगल्स हैं आपके पास, और ये इसकी चारों साइड्स हैं, ये इसकी साइड्स हैं। आप इस साइड को आप A साइड कह दें, इसको आप B साइड कह दें, इसको C कह दें और इसको D कह दें। यहाँ पे जितने भी एंगल हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं, तो ये भी 90 डिग्री वाला है। तो ये क्या होगी, आपकी क्वाड्रिलेटरल भी सेम है, तो इसके ये एंगल्स हैं और ये साइड्स हैं, तो इसकी 2 साइड्स को ज्वाइन करने से ये एंगल बन रहा है। तो इट मीन्स कि इनके अंदर भी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है। डेट्स वाई ये जो तीसरा पार्ट है ये आपके इक्विवेलेंट सेट हैं, ये क्या है आपके, दीज आर इक्विवेलेंट सेट। इसी टाइप का चौथा पार्ट है, उसमें उसने आई थिंक हेक्सागोन का जिक्र किया हुआ है। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स आ जाएंगी और 6 एंगल्स आ जाएंगे और उनके अंदर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाएगी। डेट्स वाई वो अगला पार्ट जो है हेक्सागोन वाला वो भी आपका इक्विवेलेंट सेट्स कंसीडर होंगे। अब ये देखें इसका लास्ट वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ, 8वां पार्ट। तो 8वें पार्ट में उसने जो 2 सेट्स लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं कि उसमें 5 के मल्टीपल्स लिख रहा है, 5 10 15 20 अप टू
पेंटा 5, और जो दूसरा सेट लिख रहा है उसमें 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों सेट्स के दरमियान फ़र्क क्या है कि ये वाला जो सेट है आपका इस सेट पे इस एलिमेंट के ऊपर आके ख़त्म हो गया है, यानी ये फाइनाइट सेट है। और ये वाला जो आपका सेट है ये 20 के बाद सो ऑन कर गया है, 3 डॉट्स लगा के। इसका मतलब ये है कि ये सेट चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है नो आइडिया। ये आपका इनफाइनाइट सेट है। ये जो पहले वाला सेट है आपका दिस इज़ फाइनाइट, ये क्या है फाइनाइट, और ये जो सेकंड वाला सेट है ये क्या है आपका इनफाइनाइट। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट इन दोनों सेट्स के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी नहीं हो सकती और इनके एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं हो सकते, यानी इनके दरमियान कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं है। तो आप उसे क्या मेंशन करेंगे, दीज आर नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट, these sets are neither equal nor equivalent, ना ये इक्वल हैं ये आपके सेट्स और ना ही इक्विवेलेंट है, नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट। ये जो आपके दो सेट्स हैं बिकॉज फाइनाइट और इनफाइनाइट के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। आप तमाम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।